नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं डलिम्स एमबीमी स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड सिधारी, जे सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं वैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरैठ, स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदली बाजार, जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ के कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को कलेक्ट्रेट ऑफिस आजमगढ़ में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह की अध्यक्षता में भूकंप आपदा पर आधारित संयुक्त अभ्यास एनडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व अन्य कई विभागों के साथ किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में मॉक ड्रिल की शुरुआत 9:30 बजे शुरू हुई। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत अचानक कलेक्ट्रेट परिसर की आपातकालीन घंटी बजी और कार्मिकों को भूकंप आने की सूचना दी गई। भूकंप थमने के बाद सभी कार्मिक कुल स्थान पर इकट्ठा हुए, जहां उनका काउंट किया गया। एनडीआरएफ के 40 बचाव कर्मी इंस्पेक्टर डीपी चंद्रा के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत ही बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया। कुछ लोगों के बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल में फंसे होने की जानकारी पर एनडीआरएफ की रोप रेस्क्यू टीम के बचावकर्ता रोप तकनीकों का इस्तेमाल कर बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किए। के द्वारा टीम कमांडर को रिपोर्ट दी जाती है कि इंसिडेंट साइट को सिक्योर कर दिया गया है। सिक्योर करने के बाद जितने भी हजार्ड मटेरियल उनको रिमूव कर दिया गया है। किसी भी प्रकार जो रिस्कोर्स प्रॉपर पीपी पहने कि नहीं पहने, कोई हजार्ड मटेरियल तो नहीं है या बिल्डिंग अनस्टेबल है तो कहीं गिरने की संभावना नहीं है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहती है। डिटेल किया जाता है। यहाँ पे जो मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम के द्वारा साथ ही साथ सिक्योर कमांडर के द्वारा एमएफआर टीम जो मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम को उस विक्टिम को बाहर निकालने के लिए डिटेल किया जाता है। वहाँ के पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। जी ठीक जी जी 1 2 डाउन 1 2 डाउन 1 2 डाउन। तो यहाँ से अप्रोच करते हैं तो तो वो वहाँ पे जनरली वर्टिकल अप्रोच करते हैं, लेकिन प्रॉपर टीम का नाम जो स्ट्रक्चर होता है सामान्यतः जब भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं क्योंकि वो मलबे में दबे होने की संभावना होती है तो वहाँ पे ट्रस या कंपार्टमेंट सिस्टम बहुत होते हैं। तो ऐसा है तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उसके द्वारा उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट लाया जा रहा है। 1 2 leap 1 2 leap 1 2 leap go। किए जाते हैं बिल्डिंग के ऊपर अप्रोच करने के लिए, जैसे कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया था कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट यहाँ पे बाहर हो गए हैं। तो ये सिंगल रूम के माध्यम से जो रूम फ्लोर होता है उसके माध्यम से हम रूम फ्लो करते हैं और एक सिंगल व्यक्ति जो रेस्क्यूअर है वो क्लाइंबिंग के माध्यम से जो जूमर के माध्यम से ऊपर की तरफ अप्रोच करता है और वहाँ पे अप्रोच करने के बाद वहाँ पे बेस एरिया एस्टेब्लिश करते हैं। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम डिप्टी कमांडेंट पीएल शर्मा ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से आपदा की स्थिति में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों से अवगत करवाया गया। भविष्य में ऐसी किसी भी आपदा के समय जान माल के नुकसान को कम किया जा सके।
उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन की शुरुआत स्वयं से शुरू करनी होगी तथा जन जन को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करना होगा। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, एसडीएम सदर JR चौधरी, प्रेमचंद्र मौर्य उप जिलाधिकारी मेहनगर, SN त्रिपाठी उप जिलाधिकारी लालगंज, नवीन प्रसाद उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर, अतुल कुमार सिंह BSA, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, सौम्या सिंह CO सदर, रानी गरिमा यादव तहसीलदार एवं अन्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मेन मकसद हमारा सभी हितधारकों के साथ कोऑर्डिनेशन करना और साथ ही साथ अगर कोई कमियां रहती हैं उस इवेंट के दौरान तो उसको समय रहते पूरा करना, ताकि एक्चुअल सिनारियो में अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो हम जान और माल का नुकसान कम से कम कर सकें और अपनी तैयारियों को और अच्छी बेहतर कर सकें। सर, इसका क्या उद्देश्य देंगे लोगों को? इसका यही उद्देश्य, पहले तो सब लोगों को सावधान रहना चाहिए। अपने घर मकान बनाते हैं तो वो सिस्मिक जोन का मद्देनज़र बनाएं, और भी जो आपदाएं हैं उससे हम पहले तो हम बचाव के तरीके करें, उसकी तैयारियां करें, और साथ ही साथ अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हम डिफरेंट एजेंसियां समन्वय बिठा के हम किस तरह से बेहतर काम कर सकें और लोगों को मदद पहुंचा सकें। आजमगढ़ जो रिचर स्केल है उसकी तीव्रता में तीसरे जोन पे आता है, और आजमगढ़ में भूकंप की जो संभावना बनी रहती है या आ सकती है कभी भविष्य में, मैक्सिमम 7 रिचर स्केल के स्तर पे आ सकती है। और 7 रिचर स्केल का मतलब है कि एक बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि जहाँ भी भूकंप आया है 7 के ऊपर आता है, 7 या 7 के ऊपर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पर पहले से प्रशिक्षित रहें कि यदि कैसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कभी ऐसी स्थिति बने तो यहाँ पर एक ऐसी टीम, एक ऐसा मैन पावर डेवलप रहे, लोगों के आपसी जो भी हमारे विभाग हैं प्रशासन के और उसके साथ सहयोगी पुलिस, CMO, इन सब चीज़ों के साथ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स के मध्य एक अच्छा समन्वय स्थापित हो पाए, किसी भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस में हम तेज़ी से एक्टिवेट हो पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रक्षा कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से काम कर पाएँ। इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पर एक मॉक ड्रिल हो जाए, और इस मॉक ड्रिल में NDRF के 40 जवान शामिल हुए और उनके अधिकारीगण शामिल हुए, जिनका जो मुख्यालय है बनारस का है, बनारस और गोरखपुर का एक है। तो उनसे अनुरोध किया गया और वो लोग आए और एक तरह का एक मॉक ड्रिल हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस मॉक ड्रिल के वजह से सभी का भूकंप को लेके जितनी भी हम लोग के भीतर अवेयरनेस है वो बढ़ी है, और इस तरह के प्रोग्राम भविष्य में और भी यहाँ पर कराए। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। भीषण गर्मी के बीच बिजली की निर्बाध आपूर्ति बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती है। आए दिन के ब्रेकडाउन और मेंटेनेंस की कमी के चलते लोकल फॉल्ट और अन्य कारणों से बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों का घंटों प्रताड़ित होना पड़ता है। वहीं बिजली विभाग अब इसको लेकर सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा मंत्री ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा A.K. शर्मा के निर्देश पर जनपद आजमगढ़ में लाने की निरंतर निगरानी, जिससे फॉल्ट होने से पूर्व चिन्हित कर दूर किए जाने हेतु सचल अनुश्रवण दल का गठन किया गया। कमिश्नर आजमगढ़ विजय विश्वास पंत ने सचल दल के दस्ते को हरी झंडी भी कलेक्ट्रेट से दिखाई। विद्या कुशल प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी ने मंडल के विद्युत अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर अनुश्रवण दल के साथ अन्य समस्याओं पर चर्चा की। MD ने बताया कि सचल दल द्वारा 3 शिफ्टों में कार्य किया जाएगा। ये दल आजमगढ़ के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की निगरानी में रहेगी तथा इनके द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी भी जाएगी। दल में आवश्यक उपकरण तथा अनुरक्षण सामग्री उपलब्ध रहेगी, जिससे छोटी गड़बड़ियों को तुरंत ठीक किया जाएगा एवं बड़े दोष जिसमें अधिक समय तथा कार्य संभावित है योजनाबद्ध रूप से ठीक किया जा सकेगा। हम लोगों ने जो शहर में पूरे आजमगढ़ की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ कई जगह पर विद्युत की ब्रेकडाउन होती है या मेंटेनेंस में सचल अनुरक्षण दल का हमने गठन किया है। 4 गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर अभी लगाई गई हैं, जो 4 गाड़ियाँ पहली पाली में, फिर दूसरी पाली में, फिर तीसरी पाली में, 3 पालियों में 4 गाड़ियाँ चलेंगी। अलॉन्ग विथ उसमें साथ में हमारे एक SDO या JE रहेंगे, एक लाइनमैन रहेगा, 2 स्टाफ रहेगा
सामान दिया गया है उनको, ताकि वो लोग अनुरक्षण कर सकें। और उसको सामान सब दिया जा रहा है। इनका एक रूट चार्ट बन रहा है, जिसके अंतर्गत वो लोग शहर में घूम के अलग अलग इलाकों में, जिनका बटा इलाका रहता है, उसमें घूम के जो रेगुलर अनुरक्षण है, लटकते तार हैं अगर, या कहीं पर कुछ लग रहा है कि सुरक्षित नहीं है, उसको सुरक्षित करना, ट्रांसफार्मर है उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना, ये सब काम करेंगे। जो हमारा कंट्रोल रूम है उससे उनको निर्देश प्राप्त होंगे, कहीं पर कोई ब्रेकडाउन होता है तो वो वहाँ जाके उसका ब्रेकडाउन का मेंटेनेंस करेंगे। तो इसमें बेसिकली ये पूरा उपाय इसलिए किया जा रहा है कि जहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है या जहाँ पर मेंटेनेंस की इशू हो रही है, उसका त्वरित हम लोग समाधान कर सकें। ठीक, जगह जगह चौराहे पर ट्रांसफार्मर खुला हुआ है, आए दिन घटने होती हैं, उसको क्या? अगर जहाँ भी ट्रांसफार्मर खुला हुआ है, ये हुआ, उसको तो हम लोग एक, इसमें दो तरह का चीज़ हो रहा है ट्रांसफार्मर्स में। एक तो है कि जो बड़े ट्रांसफार्मर हैं उसमें एक बार हम अलग से उसका ऑन द स्पॉट मेंटेनेंस कर रहे हैं डिटेल का, जिसमें उसका पूरा तेल चेंज होना, उसका गैसकेट चेंज होना, अर्थिंग रॉड चेंज होना, उसके आसपास का प्रोटेक्शन ठीक करना, वो सारा काम हो रहा है ये बड़े ट्रांसफार्मर के लिए। उसके लिए अलग से एजेंसी लगाई गई है, काम शुरू हो गया है, इसका मैंने काम काज देखा भी है। जो आपके छोटे ट्रांसफार्मर हैं उसकी अनुरक्षण जो है हमारे जो विभाग के कर्मी हैं उनको अलग से करना है। तो ये दोनों कार्रवाई की जा रही है, इसका हम लोग लेते हैं रिपोर्ट। इसमें हम लोगों ने एक नई व्यवस्था कर लगाई है, जिसमें हम लोग ने जो हमारा रेगुलर ऐप है, एक ऐप से भी नाम का ऐप है, जिसके अंतर्गत हमारा ना ये पूरा एक कॉलम खुलता है हर एक ट्रांसफार्मर में जो वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीते दिनों एक स्कूल की बस में एक बच्चे की सर बाहर निकलने से डिवाइडर से टकराकर दर्दनाक मौत हो गई थी, जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार काफी सख्त हो गई। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को यह आदेशित किया है कि स्कूलों के वाहनों की चेकिंग को निरंतर जारी रखें। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप आजमगढ़ में आरटीओ विभाग ने स्कूल बसों की चेकिंग अभियान तेज कर दी है। प्रतिदिन विद्यालयों के वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जिन वाहनों में कमियां मिल रही हैं, उनके स्कूल प्रबंधन को नोटिस भी दिया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ आरटीओ प्रवर्तन RN चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को आजमगढ़ जाफरपुर स्थित निजी स्कूल में वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें 5 वाहन का फिटनेस फेल था, जिसमें जल्द से जल्द कागज कंप्लीट कराने के लिए भी स्कूल मैनेजर को निर्देशित किया। वह मैनेजर ने भी जल्द से जल्द कागज कंप्लीट कराने की बात कही। हम लोग विद्यालयों में वाहनों की तकनीकी जांच के लिए निरीक्षण कर रहे हैं। टेक्निकल अधिकारियों को लेकर के हम लोग आए हुए हैं और बसों की, जिनसे बच्चों का परिवहन होता है, उन बसों की जांच कर रहे हैं कि कितनी वाहनें फिट हैं, कितनी सही नहीं हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में हम सभी विद्यालयों की बसों की फिटनेस को अप टू डेट करा लें। सर, खास तौर से क्या चेकिंग किया जाए? विद्यालय की वाहनों के बहुत सारे मानक निर्धारित हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो वो मानक हम लोगों ने विद्यालयों को उपलब्ध कराए हुए हैं। उन मानकों को पूरा करने के लिए इनको निर्देश दिया गया है कि उन मानकों को पूरा करते हुए सभी वाहनों को फिट रखें। क्या ऐसा कोई विद्यालय मिला जो मानकों का पालन नहीं करता? वो नहीं, ऐसा तो कोई विद्यालय, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है जिनसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं उत्पन्न होने वाली। अमूमन हमारे विद्यालय मानकों का पालन कर रहे हैं। सर, जिले में जितने शहर में जो विद्यालय आते हैं वो तो मानकों का पालन करते नहीं, ग्रामीण इलाकों में जो विद्यालय हैं वहाँ पे मानकों का पालन नहीं होता। हम उनके यहाँ भी जाएंगे, जो ग्रामीण इलाकों में भी विद्यालय हैं वहाँ भी जाएंगे और लगातार चेकिंग भी हो रही है। प्रतिदिन वाहनों की चेकिंग करके उनकी जो गाड़ियां अनफिट पाई जा रही हैं उनकी चालान हम कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। थोड़ी सी समस्या आती है कि बच्चों की परीक्षा चल रही तो बच्चों को उतार के हम वाहन बंद नहीं कर पाते, तो उनकी चालान कर रहे हैं। और ये इंश्योर करेंगे कि शहर हो या देहात हो, सभी स्कूल वाहनें फिट चलें और मानक के अनुरूप चलें। किस तरह से नजर रखी जा रही है सर ऐसी गाड़ियों पर जो अनफिट हो? हम अपने सिस्टम से देखते हैं कि किस विद्यालय की कौन कौन सी वाहनें अनफिट हैं, फिर उनको नोटिस दिया जा रहा है। पहले भी नोटिस दिया गया है, पुनः नोटिस दिया जा रहा है। और नोटिस देने के बावजूद, चालान करने के बावजूद अगर वो उनकी वाहन फिटनेस वो नहीं कराएंगे तो हम फिर और दंडात्मक कार्रवाई, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। सर, आपके द्वारा CPS स्कूल के वाहनों का चेकिंग किया गया, क्या उसमें सारी गाड़ियां फिट मिली हैं?
नहीं, अभी भी 4-5 गाड़ियां इनकी अनफिट है। इनको कहा गया, इन्होंने कहा है कि हम कल हर हाल में उनकी फिटनेस कराएंगे। जो अनफिट गाड़ी में चल रही है क्या सर? नहीं, वो चल नहीं रही, वो खड़ी है। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. पटेल दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर ने बुधवार को अन्य अधिकारियों के साथ थाना फूलपुर कोतवाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में गंदगी देख बड़े कप्तान ने माथातों को फटकार लगाई तो शस्त्र परीक्षण में सबसे कम समय में शस्त्र को खोलने व जोड़ने में निपुण मिले 3 आरक्षियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित भी किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, क्षेत्राधिकारी फूलपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक ने अभिलेखों के रखरखाव, शस्त्रागार, मालखाना के साथ ही भोजनालय आदि पर भी नजर गड़ाई। सफाई व्यवस्था संतोषजनक न मिलने पर उन्होंने उच्च कोटि की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि थाने में बेतरतीब खड़े निस्तारण योग्य वाहन तथा अपराध शीर्षक वार वाहनों को खड़ा किया जाए तथा नियमानुसार निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस अधीक्षक ने शस्त्र खोलने व जोड़ने के परीक्षण के दौरान अल्प अवधि 35 सेकंड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 आरक्षीगण सतीन कुमार, सोनू यादव व दयाशंकर यादव को 1000 रूपये प्रत्येक व प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया। उन्होंने वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई यथा गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन, NBW 8283 की कार्रवाई तथा घरेलू विवाद के प्रकरणों में वसूली वारंट तामील 100% सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसपी ने थाना क्षेत्र के टॉप 10 घोषित 4 फरार अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा। साथ ही अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री व भंडारण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आरक्षी अधीक्षक ने क्षेत्र में अवैध टैक्सी स्टैंडों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टियां अद्यावधिक न होने पर पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया। चेकिंग अभियान के बारे में समय समय पर स्थान बदलकर प्रभावी चेकिंग करने तथा गोकशी के 3 प्रकरणों में गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर उनके द्वारा सलामी गार्ड को अच्छा टर्न आउट के लिए पुरस्कृत किया गया। पुलिस अधीक्षक ने वाहन निस्तारण न करने के लिए मालखाना, मुहर्रिर व थाना प्रभारी फूलपुर को कड़ी चेतावनी दी। पुलिस अधीक्षक के लौटने पर कोतवाली स्टाफ ने राहत की सांस ली। श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई डीजी शक्ति योजना के तहत आज महाविद्यालय के प्रबंध समिति अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, प्रबंधक सुधीर अग्रवाल व कोषाध्यक्ष सुनील कुमार अग्रवाल एवं प्राचार्य डॉक्टर निशा कुमारी की उपस्थिति में BA तृतीय वर्ष BCom B.Ed की छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इस दौरान छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रबंध समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में स्व अध्ययन एवं पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए स्मार्टफोन एक उपयोगी साधन है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस योजना की सराहना करते हुए प्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने छात्राओं से स्मार्टफोन की सकारात्मक उपयोग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में छात्राओं को पठन पाठन में काफी कठिनाइयां हुई थी। अब स्मार्टफोन मिल जाने से इन्हें ऑनलाइन पढ़ाई में सहूलियत मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका डॉक्टर अनु श्रीवास्तव ने किया। प्राचार्य डॉक्टर निशा कुमारी ने सभी छात्राओं को ऑनलाइन अध्ययन हेतु स्मार्टफोन का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में 179 छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डीजी शक्ति, जिसके द्वारा
उत्तर प्रदेश की अध्ययनरत छात्र छात्राओं को डिजिटली साउंड करने के लिए उनको लैपटॉप और टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारे महाविद्यालय में 179 छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। मेन उद्देश्य क्या रहा है? मेन सरकार का यह है कि आज इस 2022 में जब हम पूरा देश डिजिटलाइज हो रहा है, ऐसे में स्मार्टफोन और लैपटॉप की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और इसके इस्तेमाल से और इंटरनेट के इस्तेमाल का जो चलन ज़्यादा बढ़ा है, उसमें बच्चों का रुझान ज़्यादा हो, जिससे वो अपने कोर्सेज़ को, अपने पाठ्यक्रम को सीधे लैपटॉप और टैबलेट के माध्यम से वो इंटरनेट के थ्रू निकाल सकते हैं। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स: स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। बुधवार को कमिश्नरी कंपाउंडेंट आजमगढ़ के निकट स्थित मंडलीय विकास भवन के पीछे स्थित खाली पड़े स्थान में संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ PN वर्मा द्वारा बार SO के विशेष सहयोग से हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि विधान से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ी, अयोध्या, वृंदावन, कामाख्या देवी तथा काशी विश्वनाथ से साधु संतों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में सुंदरकांड का पाठ, रासलीला का आयोजन तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ PN वर्मा ने कहा कि अब यहां से गंगा जमुनी तहजीब का संदेश जन जन तक प्रेषित होगा। इस अवसर पर जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी सहित काफी संख्या में आम जनमानस ने प्रतिभाग किया। पार्क नहीं है हमारे आजमगढ़ वासियों के लिए, कोई सवेरे घूमने का या शाम को बैठने का कोई अच्छा जगह नहीं है। मैं इसको बढ़िया से हनुमान जी की कृपा से इसको डेवलप करा दूंगा तो आजमगढ़ वासियों में तो रहूंगा, चला जाऊंगा, लेकिन ये पार्क हमेशा रहेगा। मेरे हनुमान जी हमेशा बैठे रहेंगे तो हनुमान जी आएंगे। इसके किनारे किनारे मैं आज पेड़ लगवा रहा हूँ फूलों का, फूल तोड़ के 4 चढ़ाएँगे और पार्क का आनंद लेंगे और अपना जीवन धन्य बनाएंगे। वह बढ़िया रासलीला का प्रोग्राम है, तो मैं सभी आजमगढ़ वासियों से सबसे अनुरोध करूंगा कि जो है इस रासलीला का आनंद उठाएं, हनुमान जी का आनंद उठाएं। अब बड़ा सहयोग हमारे बार एसोसिएशन का रहा, जिन्होंने बहुत सहयोग देकर सारे वकील साहबान हमारे यहाँ उपस्थित हुए और वो जो है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि शाम को 6:30 बजे यहाँ हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हनुमान जी के सामने नमाज पढ़ने का प्रोग्राम है। यहाँ सब लोग नमाज पढ़ेंगे और यहीं मैंने सहरी का इंतज़ाम किया है, सब लोग सहरी करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में अद्वितीय चीज़ होगी कि हनुमान जी के सामने नमाज पढ़ी जाएगी, है ना सर। तो ये गंगा जमुनी तहजीब का यहाँ अच्छा नज़ारा पेश होगा, जिसमें हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई सब आ रहे हैं और आप शाम को इसको कवरेज करिएगा और मैं चाहता हूँ सबको दिखाइएगा कि ऐसे जीना, ऐसे सीखिए, ऐसे समाज में प्रेम के साथ सब लोग जीना सीखिए। ये सभी खुदा के बंदे हैं, हनुमान जी के ही बंदे हैं। ये अलग अलग रहना ठीक नहीं है, सब लोग साथ मिलकर चलें तब हमारे देश का विकास। JSCT मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अथरेट आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी, कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि जनपद में उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा पिटीशन संख्या 2498/2017 मोतीलाल यादव बनाम उत्तर प्रदेश के पारित आदेश 20 दिसंबर 2017 के अनुपालन में धार्मिक स्थलों पर धर्मगुरुओं एवं इन धार्मिक स्थलों पर जिम्मेदार व्यक्तियों को उच्च न्यायालय लखनऊ के निर्देशों के बारे में जागरूक करते हुए ध्वनि नियंत्रण के संबंध में बताया गया। इस अभियान में सभी धर्मगुरुओं को अवगत कराया गया कि रात्रि में 45 डेसिबल व दिन में 55 डेसिबल की सीमा ध्वनि प्रदूषण नियमावली में निर्धारित की गई। इस अभियान के क्रम में 629 धर्मस्थलों का भ्रमण किया गया तथा स्वेच्छा से 2 से 11 लाउड स्पीकर हटाए गए तथा 75 लाउड स्पीकरों की दिशा परिवर्तित करते हुए धार्मिक स्थल की तरफ किया गया। 463 लाउड स्पीकरों की ध्वनि को कम कराया गया। इसमें सभी धर्मों के धर्मस्थल शामिल हैं। इसमें सभी धर्म गुरुओं द्वारा वीडियो जारी कर ये अपील भी की गई कि ये मानक से ज्यादा लाउड स्पीकर न लगाएं और जो लगे हैं ध्वनि का स्तर निर्धारित डेसिबल तक ही रखा जाए। प्रदूषण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और शासन के निर्देशों के क्रम में आज 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक धार्मिक स्थलों पर धर्मगुरुओं और इन धार्मिक स्थलों पर जिम्मेदार व्यक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बारे में जागरूक करते हुए ध्वनि नियंत्रण के संबंध में जागरूक किया गया। इस अभियान में सभी धर्मगुरुओं को अवगत कराया गया कि रात्रि में 45 डेसिबल और दिन में 55 डेसिबल की सीमा ध्वनि प्रदूषण नियमावली में जो आवासित एरिया है उसके लिए निर्धारित की गई है। इस अभियान के दौरान आज 629 धर्मस्थलों का पुलिस कर्मियों के द्वारा भ्रमण किया गया और इस दौरान 211 लाउड स्पीकर स्वेच्छा से जो इन धार्मिक स्थलों के इंतजामिया या उनकी जो कमेटी है उसमें जो लोग हैं उनके द्वारा स्वेच्छा से 211 लाउड स्पीकर उतारे गए। साथ ही साथ 75 लाउड स्पीकरों की दिशा परिवर्तित करते हुए आवासित एरिया से हटाकर और धार्मिक स्थलों की तरफ किया गया। इसी प्रकार 463 लाउड स्पीकरों की ध्वनि को कम कराया गया ताकि जो निर्धारित मानक है उसके अंतर्गत इनकी ध्वनि आ सके। इसमें सभी धर्मों के धर्मस्थल शामिल हैं। इसमें सभी धर्मगुरुओं द्वारा एक वीडियो जारी कर यह अपील भी की गई है कि मानक से ज़्यादा लाउड स्पीकर ना लगाएं और जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनके ध्वनि का स्तर निर्धारित डेसिबल तक ही रखा जाए। पुलिस का ये अभियान प्रशासन के सहयोग से लगातार जारी रहेगा और इसके माध्यम से मैं आम जनता से अपील भी करना चाहूँगा कि जो ध्वनि प्रदूषण के संबंध में निर्धारित लिमिट है उसके अंतर्गत ही आप जो भी लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं उसके अंतर्गत उसको रखें और शासन के द्वारा जो निर्देश निर्गत किए गए हैं उनका अनुपालन जरूर करें। वहीं धर्मगुरुओं ने भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया। ये गौसिया मस्जिद का मुतवल्ली हूँ दरमियानी पूरा का और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मैं एक लाउड स्पीकर उतरवा रहा हूँ कि आवाज़ कम हो, किसी को परेशानी न हो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी हो। जामा मस्जिद नौशहरा का मुतवल्ली हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोतवाल साहब आए और उन्होंने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक माइक उतरवा लीजिए और दूसरे माइक में आवाज़ जो है बहुत ही मतलब मीडियम रखिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो पालन करते हुए कोतवाल साहब कहने पर एक माइक उन्हीं की मौजूदगी में उतरवा दिया। ठीक है। आज दिनांक 26/4/22 को नूरी मस्जिद का मुतवल्ली हाई कोर्ट के आदेश अनुसार मैंने अपनी मस्जिद में से 4 स्पीकर में से एक जो है एक हारन मैंने नीचे उतार दिया और मैं आप सभी लोगों से भी गुजारिश करूंगा जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचे मैं कोशिश करूंगा कि धार्मिक स्थलों पर आप बजाएं लेकिन बहुत स्लो आवाज़ में बजाएं और कम से कम बजाएं। यही हमारी सबसे रिक्वेस्ट है।